सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है और आप सबको जीत की बधाई। वही सेलिब्रेशंस आज सीएनबीसी आवाज के न्यूज रूम में, आज सीएनबीसी आवाज के स्टूडियो में आपको बखूबी नजर आ रहे हैं। वीरू सेलिब्रेट कर रहे हैं नोएडा से, वो भी आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। वीरू, गुड मॉर्निंग। आपको आइडिया है कि हम दोनों इस अगले आधे घंटे में 20 स्टॉक्स मेंशन कर दें, हाईलाइट कर दें, जो आज के ट्रेडिंग सत्र में किसी ना किसी वजह से आपको अपने रडार पर रख लें। बस वो होमवर्क है। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, आप अपने ब्रोकर से बातचीत करिए, वो आपको बेहतर एडवाइस करेगा। वीरू, कैसा रहा कल मैच? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कल मैंने इंडिया का चेस भी देखा, बस कुछ देर के लिए इधर-उधर हुआ था, लेकिन हाँ, बेहतरीन मैच था और मज़ा आ गया। वाकई चैंपियंस की तरह खेला और ये टूर्नामेंट। लेकिन मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, 8 बजे फिर बात करेंगे इस चीज़ पे। हाँ। शुरुआत करता हूँ मैं अपनी टीम की। आशीष, मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ और थोड़ा डाउटफुल हूँ मैं बाजार में, और मैं बहुत ज़्यादा कन्विक्शन इस वक्त हायर लेवल्स पे मेरा है नहीं। बट स्टिल कुछ इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स पे जहाँ पे स्ट्रेंथ है उसमें मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक को आपको कंडीशनली चेज करना पड़ेगा, और एक्सिस बैंक विद इन प्राइवेट बैंक्स एंड इंटायर बैंकिंग स्पेस, जब तक कि ये 1023, 1020 के ऊपर होल्ड कर रहा है, 1025 इवन, इसमें अपसाइड के पोटेंशियल्स हैं। मात्र एक ऐसा स्टॉक जिसमें शॉर्ट कवरिंग थी, मात्र ऐसा एक स्टॉक जिसमें पुट राइटर्स थे, एक ये। कहाँ तक की पॉसिबिलिटी है? अगर निफ्टी बैंक 48,200 के जोन को ना तोड़े तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है करीब 100 डीमा की, जो 1063 पे परसिस्ट करता है। बर्जर पेंट्स, देखिए क्रूड का रिट्रेसमेंट अभी तक कुछ काउंटर्स के लिए बहुत फायदेमंद रहा है। फॉर इंस्टेंस इंडिगो, मेरा पहला जो कॉल रहेगा वो रहेगा बर्जर पेंट्स एनालिसिस रहेगा। बर्जर पेंट्स ने आशीष अक्टूबर मिड के बाद पहली बार 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हिट किया। शॉर्ट होल्डर्स बैकफुट पे थे। अब याद रखिएगा, दो पैमाने हैं इसको चेस करने के या फिर स्पेक व्यू रखने के। आइदर इट सस्टेन्स अबाउ 580, 580 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, सॉरी 500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, दैट्स गुड, क्योंकि वहीं पे थोड़ी पुट राइटिंग विजिबल थी। या फिर ये 512 के घर को तोड़ दे, उसके बाद कोई बहुत बड़ा टफ जोन इसके लिए है नहीं। आशीष, मेरे दो स्टॉक्स। ओके, ग्लोब का मूड आपको बार बार दिख रहा होगा। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा पस्त है। फ्राइडे को अच्छा सेशन था, यूएस में मजबूत था, मतलब क्लोजिंग अच्छी हुई थी। आज सुबह के फ्यूचर्स उतने ही दबाव में, इसलिए बहुत मिला जुला सा है रुझान, एशिया का भी, अपने गिफ्ट निफ्टी का भी। तो ऐसे में जो दो स्टॉक्स, मैं तो सिर्फ डेवलपमेंट्स को ग्रीन और रेड कर रहा हूं। अब देखते हैं बाजार में वो स्टॉक्स दिन के दौरान बिहेव कैसा करते हैं। पहला है दिग्गज महिंद्रा एंड महिंद्रा। बढ़िया गजब का मोमेंटम है। नर्वसनेस किसी एक ऐसी चीज के लिए लेकर आई थी जिसको लेकर कॉन्टोर्स अब तक डिफाइंड तक नहीं है कि टेस्ला आएगा तो क्या होगा, आएगा नहीं आएगा, हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होगा या इंपोर्ट कर रहा होगा, किस प्राइस पॉइंट पे ला रहा होगा। पर एमएनएम में नर्वसनेस क्लियरली विजिबल थी। मेरे ख्याल से ये 3300 वाला स्टॉक था शायद। साल का चार्ट खोलिएगा, करेक्ट हो गया। अब 3300 से मतलब हुआ 15% प्लस के आसपास का करेक्शन हो चुका है इस समय। ठंडा पड़ा हुआ, मतलब 15% हाई से। बढ़िया अपडेट है फरवरी मंथ का, और मुझे लगता है नर्वसनेस अनफाउंड है। पता नहीं टेस्ला कितना कंपीट कर पाएगा। जैसे एक इंटरेक्शन में सज्जन जिंदल साहब ने सही कहा था कि हिंदुस्तान थोड़ा सा टफ बॉल गेम है। इंडियन सीईओज तो नेविगेट कर लेते हैं, पता नहीं ग्लोबल कंपनीज कितना पैर जमा पाएंगे एक्चुअली। प्रोडक्शन फरवरी मंथ में 10.5% साल दर साल बढ़ा, सेल्स 13% साल दर साल बढ़ी, और एक्सपोर्ट बेस छोटा है लेकिन एक्सपोर्ट डबल कर दिए। 1500 यूनिट्स वाला बढ़ के 3000 यूनिट्स के आसपास पहुंच चुका है। अच्छा मंथ का अपडेट है। अपडेट से कोई प्रॉब्लम नहीं, करेक्टेड स्टॉक है, शायद एक्यूमुलेशन के अच्छे मौके दे रहा है। ये अजम्पशन है, ये आपका ब्रोकर ज्यादा अच्छा डिफाइन करेगा। अपन पेग पे फरवरी मंथ के अपडेट पे ग्रीन ले रहे हैं। टाटा पावर कंपनी, ये बढ़िया इसने करार स्टिच करा है। दरअसल आंध्र प्रदेश सरकार के साथ इसकी सब्सिडरी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने एक एमओयू करा, एक करार करा। 7000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स मिलके डेवलप करने की। मिलके मतलब वहां पे ये डेवलप कर रहे होंगे।
7,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ऑलमोस्ट 49,000 करोड़ रुपीस के आसपास इन्वेस्टमेंट आउटले की तैयारी हो रही है। शायद उस राज्य का अब तक का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट टाटा पावर की ये आर्म कर रही है। ये तो ज्यादा करेक्टेड है, मेरे ख्याल से साल का चार्ट खुलेगा ऑलमोस्ट टाटा पावर 500 के आसपास पहुंच के ठंडा पड़ा था, तो 500 वाला 350 के आसपास कामकाज कर रहा है, यानी कि 1/3 के आसपास करेक्ट कर चुका है। हाँ, 495 वाला ग्रीन रख रहा हूं इसको भी, इस MOU इस डेवलपमेंट की अपडेट्स पर। फिर दो दिग्गज दोनों इन ग्रीन। ओके, मैं लूंगा अगला हिंडाल्को, और मेरी टीम में ये बीते 1 महीने से आशीष, और मेटल्स में हालांकि पिछले 2 दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आए हैं, बट मेरा कन्विक्शन इसमें इसलिए है क्योंकि ये पुट राइटर्स के साथ चल रहा है। इसमें सिर्फ 2 दिन में वाइल्ड स्विंग नहीं आया। हालांकि मेटल्स का भी जो स्विंग था, अपर स्विंग, वो शुक्रवार तक जाते जाते थोड़ा धीमा पड़ गया, और ओवरऑल मेटल्स में अगर मुझे याद है अच्छी तरीके से 0.5% OI बिल्डअप हुआ। बट अच्छी चीज़ है कि मेटल्स अच्छा कर रहे हैं, मेटल्स एंड केमिकल्स। अब हिंडाल्को ने करा क्या है, हिंडाल्को ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था 682, जो कि इसका दिसंबर फर्स्ट वीक का स्विंग हाई था, वो वायलेट कर दिया, वो काट दिया, अच्छा क्लोज हुआ। अब दो सर्कमस्टेंसेस पर नजर रखिएगा, आइदर इट सस्टेन्स अबव 700 कॉल राइटर्स का जोन, या फिर वी गेट अ डिप टुवर्ड्स 685 681, बट प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है। और अगला है उसके बाद HCL। देखिए, डिफेंस स्टॉक्स में लास्ट वीक से ही बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। नए जियोपॉलिटिकल्स कॉम्बिनेशन जो है वो इस वक्त उसके चलते डिफेंस ने अच्छी खासी बाइंग अट्रैक्ट की थी। इसमें नेगेटिव अच्छी खबरें भी हैं। 10 के ऊपर 20 डिमा के ऊपर क्लोज हुआ। अब 2 चीज़ रखिएगा, मोमेंटम तभी परसिस्ट करेगा जब या तो 3472 क्रॉस कर जाए, या फिर अ डिप आए टुवर्ड्स 3390। बट HCL और BEL दोनों ही लोअर रेंजेस पे ठीक लग रहे हैं, बाइंग अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट मैं फिर कहूँगा 3380 इसके नीचे स्लिप नहीं करना चाहिए। आशीष, मेरे 2 स्टॉक्स हैं। तो न्यूज़ डेवलपमेंट्स भी आ रहे हैं इंजन सोर्सिंग रिलेटेड। ये वीरू की टी शर्ट मुझसे ज़्यादा क्यों चमक रही है? ये आपने उजाला से धोई ये थी सर- क्या? नहीं, उजाला से धोते नहीं है, उजाला तो उसके लिए होता है, नील होता है ना वो तो नीला, तो फिर ये ऐसे कैसे? हमने ज़्यादा पैसा खर्च किया होगा मेरे ख्याल से। मुझे दिल्ली की तो कम टीम। दिख रहा है, मेरा कलर ज़्यादा खिल रहा है। खैर, NMDC अगला स्टॉक है भाई। इनफैक्ट 2 सरकारी हैं अगले दोनों स्टॉक्स। NMDC इसीलिए कि भाई वीकेंड पे अपडेट आया कि ये बोर्ड मीट होने वाली है 17 मार्च को। 17 मार्च मतलब 10 मार्च तो आज ही हो गया है। अगले हफ्ते मंडे, आज मंडे में बैठे हैं, अगले हफ्ते मंडे को बोर्ड बैठक है। FY25 के लिए अंतरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड इस कंपनी का बोर्ड कंसिडर कर रहा होगा। बढ़िया डिविडेंड डोल आउट्स के लिए वैसे NMDC जानी भी जाती है। ऑलमोस्ट 9 साल का चार्ट खोलिए प्लीज। 95 ऑड लेवल से करेक्ट हुआ था, थोड़ा बहुत रिकवर करा है, लेकिन अभी भी मीनिंगफुल करेक्शन के साथ NMDC कामकाज कर रहा है। स्टील वगैरह तो बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि स्टील स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्ट्रांग है। पर ऐसे में मेटल्स भी रडार पे रखते हैं आज। फिर अभी कुछ देर पहले अनुज जुड़े थे HDFC से, डॉक्टर कॉपर पे तेजी का कॉल देके गए। मेटल्स के लिए पॉजिटिव मोमेंटम शायद कंटिन्यू करे, तो NMDC ग्रीन रखते हैं। खबर भी अच्छी है। BHEL इसीलिए क्योंकि एक रतन इंडिया पावर के साथ केस था। इंटरिम अवार्ड जो है उस केस में दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से BHEL के फेवर में 115 करोड़ रुपए 2017 ऑनवर्ड्स कर लीजिए, जुलाई 2017 ऑनवर्ड्स 18% पर एनम के साथ ब्याज के साथ रतन इंडिया पावर इनको पे करेगी। और वो अपहेल्ड करा गया दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा भी वो जजमेंट, तो इनके फेवर में जाता हुआ BHEL इन ग्रीन। तो NMDC और BHEL वीरू दोनों सरकारी, दोनों ग्रीन के तड़के के साथ। मेरा अगला स्टॉक जो मैं स्क्रीन पे रखूंगा आशीष, जरा प्लीज लिखाइएगा, इन्फोसिस। देखिए, निफ्टी IT का सेटअप कमजोर है, इसमें कोई राय नहीं है। और इन्फोसिस अगर आप चार्ट्स पे देखें तो लोअर ट्रेजेक्टरीज पे, मतलब इवन जब आप 200 डिमा के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, आप वीकली पे देख लीजिए, लास्ट वीक का लो है 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो एवरेज जिससे निफ्टी ने तो पुल बैक दिया 700 पॉइंट का, बट आपका इन्फोसिस ने या फिर IT ने अब तक रिकवरी नहीं दी।
तो प्लेसमेंट नेगेटिव, और मैं मानता हूं अगर ये 1670 का 1660 का जोन तोड़ गया तो इस इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन होगा, और इन दैट केस बहुत दूर तक कोई सपोर्ट नहीं है, एटलीस्ट 1621 तक। और इंडसइंड बैंक खबर डिस्कस हो चुकी है, मतलब देख ही रहे हैं आप, 930 928 ये एक ऐसा जोन है जिसके नीचे अगर प्लेस होता है, हाउस व्यूज आपने आशीष दिए थी अभी कुछ देर पहले, अगर 930 928 के नीचे प्लेस हो रहा है तो इसमें पेन है। और मेरे ख्याल से आशीष इसमें एक अच्छी रिकवरी बन रही थी ड्यूरिंग पॉलिसी, पोस्ट पॉलिसी इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, लेकिन अब वो सारा का सारा मोमेंटम कोलैप्स होता हुआ हो गई टीम आशीष 6-6 की पूरी। हाँ, आपने शुरू करा तो मैं खत्म करूंगा ना, कैसे होगी 6-6? अच्छा, इन्फोसिस के लिए अपन, आपको याद होगा फ्राइडे को ना हेक्सावेयर के मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि पिछले 3-4 हफ्तों से ना मूड थोड़ा सा बिगड़ गया, और वो मेरे ख्याल से टैरिफ वैरिफ के रिटेलिएटरी वो सब एक्शन के चलते वो सीईओज वगैरह का मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, उनकी तरफ से अपडेट आया था। तो थोड़ा इसीलिए आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से आईटी का अंडर परफॉर्मेंस, पिछला 1 महीना देखिएगा आईटी इंडेक्स कैसे बीच में अंडर परफॉर्म कर गया है, तो मूड थोड़ा सा बिगड़ रहा है। जहाँ तक इंडसइंड बैंक की बात है, हाँ सब वो फ्राइडे को अब भाव में कितना पहुंच गया है पता नहीं, लेकिन हाँ कंसर्निंग है। 3 साल बोर्ड अप्रूवल देता है, आरबीआई कहता है सिर्फ 1 साल। अब एनीबडीज गेस आरबीआई ने छोटा टेन्योर का अप्रूवल क्यों दिया है? क्या जो माइक्रो फाइनेंस में एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है वो एक कंसर्न बन गया है, क्योंकि इनके लिए माइक्रो फाइनेंस इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। खैर, इंडसइंड बैंक वीरू के रडार पे ब्यूटीफुली सही, थोड़ा सा कंसर्निंग वैसे भी खबरें आती हुई। 2 स्टॉक्स और, उसमें एक बायोकॉन, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते भी और इसकी सब्सिडरी को लेकर बायोकॉन बायोलॉजिक्स को लेकर ही लगातार अपडेट आ रहे थे पिछले हफ्ते, तब भी अपन ने ग्रीन मेंशन करा था। फिर एक आया है कि एक फेज 3 मल्टी सेंटर स्टडी करी थी इन्होंने एक बायोसिमिलर के लिए, जो सक्सेसफुल निकल के आई है, और वो डेटा अब ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के एनुअल मीटिंग में फ्लोरिडा में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। खबर अच्छी है, फेज 3 सक्सेसफुल रहा है, बायोकॉन को ग्रीन करा है। ये इकलौता रेड है आज का। पीवीआर आइनॉक्स वीरू, आपने पता है आज महाराष्ट्र का बजट आना है, फ्राइडे को आना था कर्नाटका का बजट। कर्नाटका के बजट में वीरू मूवी टिकट्स स्टेट वाइड अफोर्डेबिलिटी बढ़ाना चाहती है कर्नाटका सरकार, तो चाहे वो कोई भी फिल्म हो, कोई भी मल्टीप्लेक्स हो, प्राइस कैप कर दिए गए 200 रुपए पर टिकट पे, उसके ऊपर नहीं जा सकते लोग। कंसर्निंग है ये। इन्होंने तो इतने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, मल्टीप्लेक्स चमका रखे हैं, अब ये 200 का प्राइस कैप आ गया है। हालांकि कंज्यूमर के लिए कर्नाटक में बड़ी अच्छी खबर होगी, बात अलग है, लेकिन धंधे के लिए तो इम्पैक्ट, तगड़ा इम्पैक्ट है। वैसे भी बॉलीवुड और पिक्चरें आ नहीं रही थी ढंग की, और ऊपर से कैप भी लग गया। मैं बताऊं आशीष, 80% जनता तो सारे सिनेमा हॉल से परेशान है। मैंने जो लास्ट मूवी देखी थी, मूवी के टिकट से 3 गुना दाम था पॉपकॉर्न का, 570 रुपए का पॉपकॉर्न का पैकेट। एंटरटेनमेंट को आप जब तक अफोर्डेबल नहीं बनाओगे, है ना, ठीक है, अब ये तो सरकार, राज्य सरकार का फैसला है, तब तक हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। ये इम्पोज करा गया है। एंटरटेनमेंट अफोर्ड करना, वो बनाना, वो इंडस्ट्री लॉबी करना तो अलग होता है ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये मैं जो राज्य सरकार का फैसला उस पर नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद इन कंपनियों के लिए लॉजिकली यू आर राइट। बहुत महंगा हो गया एक मूवी की आउटिंग, एक मिनिमलिस्टिक चीज जो आप कह रहे हो पॉपकॉर्न के साथ अनअफोर्डेबल हो चुकी है, तो सच है। खैर, पीवीआर आइनॉक्स लाल है उस प्राइसिंग कैप को लेकर। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 स्टॉक्स पर फोकस। स्वागत है एक बार फिर से आपका टीम में। और लास्ट सेशन में जो कुछ इक्का दुक्का स्टॉक्स, मैं इक्का दुक्का ही बोलूँगा, बहुत सब्सटेंशियल बाइंग नहीं थी डेरिवेटिव्स में। आईआरएफसी की प्लेसमेंट थी, स्ट्रॉन्ग थी, और रिवर्सल कैंडिडेट्स में ये सबसे ऊपर आया था। मेरे ख्याल से इसमें शॉर्ट कवरिंग अच्छी थी। प्लीज़ ज़रा ओआई रखिएगा स्क्रीन पे। और 20 डेमा को टच करके क्लोज हुआ। अब ये 20 डेमा को टच करना 3 फरवरी के बाद पहली बार हुआ है। शेप चार्ट्स पे अच्छी है, करीब 3.25% ओआई बिल्डअप, शॉर्ट कवर हुआ है यहाँ पे।
अब याद रखिएगा, जैसे हम थोड़ा सा डाउटफुल है निफ्टी को लेकर, अगर ये 123 124 के ऊपर यानी अपने प्रीवियस क्लोज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, देन चांसेस है कि ये 131 अटेम्प्ट करे, क्योंकि अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। बेस परसिस्ट करता है 120 पे। हमें अपना लॉजिकल कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू तभी तक रखना जब तक 120 के ऊपर सस्टेन करे। एनबीएफसीज में मन्नापुरम फाइनेंस में एक स्ट्रॉन्ग मूव था और डे हाई पर 208.39 पे क्लोज हुआ। और जरा इसका प्लीज एक बार इंटरडे चार्ट और प्राइस और ओआई रखिएगा। 4.25 रुपए ऊपर 208.39 पे और 10-20 डिमा के ऊपर क्लोज हुआ। इसकी अच्छी बात ये रही है कि 10-20 पे जाके रिट्रेस होकर अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करता है, फिर स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है। अब एक बात याद रखिएगा, 208-209 इस जोन का बाइसेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ये एक, अगर आप इस चार्ट को थोड़ा सा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो ये जुलाई 16 से लेकर अब तक एक टिपिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। तो प्रोस्पेक्टिव अगर बड़ा हो तो थोड़ा सा रीड कीजिएगा इस स्टॉक को। 2 स्टॉक्स मेरे और यहाँ पर हो गए। आशीष, अभी भी अपडेट आ रहा है, सन फार्मा ने एक चेक पॉइंट थेरोपेटिक्स नाम की कंपनी को एक्वायर करा है। अभी सुबह का ताज़ा अपडेट है, $355 मिलियन का एक्विजिशन है। टिकर टीम थोड़ी देर में डिटेल के साथ स्क्रीन पे चला देगी। खैर वो टीम में नहीं है, टीम में जो ऑलरेडी हैं उन पे ही मेंशन कर रहा हूँ, उनको ही फोकस कर रहा हूँ। ल्यूपिन रखिए रडार पे, ग्रीन रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इनकी एक दवा थी रिवारोक्साबैन टैबलेट्स, जिसको यूएस एफडीए ने मंजूरी दे दी है, कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स के लिए की दवा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये था, $446 मिलियन का यूएस का मार्केट साइज है इस दवा का। बड़ी दवा है, ग्रीन करा। एम्फोसिस लाल लेके जा रहा हूं इसको, आईटी कंपनी, मिड कैप आईटी कंपनी। इसका अपडेट आया था कि इसको आईटी डिपार्टमेंट से नोटिस मिला है असेसमेंट ईयर के लिए 2022-2023 के लिए। 1165 करोड़ रुपए का ये नोटिस है। वैसे भी आईटी का मूड बिगड़ा हुआ और 1100-1200 करोड़ रुपए का नोटिस लाल रखा। एम्फोसिस के बाद HCL इन्फो सिस्टम्स, बहुत दिनों बाद, हालांकि लॉस मेकिंग हो गई है, मैंने 12-13 रुपए का स्टॉक है, थोड़ा सा सिर्फ वॉच करने के लिए। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया था HCL ग्रुप के लिए। HCL ग्रुप के फाउंडर शिव नादर साहब ने HCL कॉर्प और वामा दिल्ली, 2 की प्रमोटर एंटिटीज में जो स्टेक था अपनी डॉटर को गिफ्ट कर दिया है। अब रोशनी नादर हो चुकी हैं इन दोनों कंपनीज की, HCL टेक्नोलॉजीज, HCL इन्फो सिस्टम्स की प्योर प्ले प्रमोटर। अब रोशनी जी के आने के बाद पहले से वैसे कमान संभाली हुई है, मैं रडार पर रखता हूँ। HCL इन्फो स्टेक संभालने में बड़ा चर्चा में रहता था, उसके बाद अब तो लॉस मेकिंग एंटिटी बहुत दिक्कतों में। सिर्फ खबर पे डेवलपमेंट्स पे ग्रीन, और चमन लाल सेठिया को ग्रीन छोड़े जा रहा हूँ। 100% ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट को भारत सरकार, ये खबरें आ रही थी फ्राइडे को छन छन के, अपडेट नोटिफिकेशन फाइनली शाम को आ गया है। एक्सपोर्ट्स को मंजूरी दे दी गई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा माल इकट्ठा होता जा रहा था, तो अब वो एक्सपोर्ट करा जाएगा। अच्छी खबर है। राइस कंपनी, ये जो आपकी स्क्रीन पे, इसको ग्रीन ले जा रहा हूँ। क्योंकि छोटा सा ब्रेक, 10 स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे, वीरू मैंने 4 बोल दिए शायद गलती से, आदत में नहीं था, सॉरी, 2 आपके बचे हैं। हाँ, ये वही दिक्कत है जो मैंने शुक्रवार को की थी, आप उसमें खेल गए। आज मेरे 2 स्टॉक्स बचे हुए हैं। मुझे भी लगा कुछ ज्यादा ही हो गया, मुझे भी धक्का सा लगा था। वेदांता 445 पे क्लोज आया, अ क्लोज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, और लगभग 27 दिसंबर से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल का बाइसेक्ट था। प्रिंसिपल क्या है? 440 के ऊपर सस्टेन करे, मोमेंटम परसिस्ट करेगा। और लास्ट स्टॉक है रेड कैंडिडेट डालमिया भारत। और डालमिया भारत में एक चीज याद रखिएगा, 6 जून 2024 से लेकर आ रही चैनल, अगर ये ब्रीच होती है 1680 के नीचे, तो बहुत दूर तक, फॉर इंस्टेंस 1580 तक, 1590 तक कोई सपोर्ट नहीं है। प्लेसमेंट नेगेटिव, शॉर्टिंग यहाँ पर इस स्टॉक में हुई थी। आशीष और मैंने अपनी 10-10 की टीम पेश की, किसी भी लिहाज से बाय या सेल कॉल नहीं है, सिर्फ एनालिसिस प्रस्तुत किया गया है प्लेसमेंट को लेकर। सलाहकार की राय रखें। एक छोटे से ब्रेक, हाजिर होते हैं टीम्स का इंडेक्सिंग है। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। मेरी टीम आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है, कुछ कंस्ट्रक्ट, कुछ नेगेटिव। एक्सिस बैंक बैंकिंग में एकमात्र स्टेबल स्टॉक, बाकी बर्जर पेंट्स, मेटल्स में हिंडाल्को और मैंने वेदांता को पिक किया है। एनबीएफसीज में
IRFC मन्नापुरम फाइनेंस और नेगेटिव प्लेसमेंट है डाली में भारत की इंडसइंड बैंक और इन्फोसिस। आशीष, एक ही लाल है, वो है कर्नाटका बजट का इम्पैक्ट, जहाँ पे टिकट प्राइसेस कैप कर दी गई हैं। ल्यूपिन, सॉरी, PVR आइनॉक्स। दूसरा जो है वो एम्फोसिस, क्योंकि टैक्स डिमांड का तगड़ा नोटिस आता है, वो 1000 करोड़ प्लस का। बाकी सब ग्रीन, M&M, टाटा पावर, NMDC, BHEL, बायोकॉन, ल्यूपिन, HCL इन्फोसिस्टम, चमनलाल सेठिया, सब ग्रीन कर दिया अलग अलग खबरों के चलते।